हाँ जी, नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो? तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग और जम करके तैयारी कर रहे होंगे। जो कि आपकी राजस्थान हाई कोर्ट की लगभग 5670 के समथिंग जो पोस्ट थी आपकी, इतनी थी आई थिंक। तो इस पे वैकेंसी निकाली गई थी। एक बार पहले भी 2019 में भी शानदार वैकेंसी निकाली थी, आवेदन करवाए गए थे, फिर उस भर्ती को तहस नहस कर दिया गया था। अब इस भर्ती में भी क्या वैसा ही हो रहा है? पूरी चर्चा इस सेशन में अपन करने वाले हैं। अभी सरकार का क्या मंशा है, कोर्ट की क्या मंशा है, सब पे अपन चर्चा करने वाले हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जितने भी आप पहली बार जुड़ रहे हो हमसे, ठीक है। तो राजस्थान हाई कोर्ट जो 4th ग्रेड की है, अभी पहले एक 4th ग्रेड की वैकेंसी है, उसको भी कोर्ट के चक्कर से हटाया जा रहा है ना। और उसकी देखो ज्वाइनिंग बहुत लेट होने वाली है, क्योंकि सरकारें होती है ना, आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं ना, तब इनको चूल मचती है कि हाँ ठीक है अब निकाल दो, ताकि लोग अपनी ओर आकर्षित हो जाए। आई थिंक आप लोग समझते हो, हर चीज को डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस पर बात करते हैं अपन। क्या ये भर्ती रद्द हुई? तमाम तरीके से जितने भी एस्पिरेंट है उन सबको आज इस पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज बहुत बार मेंशन हो चुकी है, इसके ऊपर आपको तमाम तरह की जितनी भी न्यूज हैं वो सब मिल जाएगी, ठीक है। और फिर बात करते हैं क्या नई ये भर्ती नए सिरे से होने वाली, इस पे भी चर्चा अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात यूं कर लेते हैं कि जो आपकी 85-15 का इसमें रेशियो है, मतलब आपके जो एग्जाम है ना, वो इसमें बताई गई थी 85 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के होंगे, और 15 आपके जो नंबर है, सॉरी, जो आपके मार्क्स है वो किसके होंगे? इंटरव्यू के होने वाले हैं। एग्जाम और इंटरव्यू दोनों को इसमें डिवाइड किया गया था, है ना। मतलब ये इसका अनुपात था, इसमें ये मार्क्स ऐड किए जाएंगे। अब रोड़ा कहां अटक रहा है बीच में इसमें? पहली बात तो ये 4th ग्रेड की वैकेंसी है। क्या है? 4th ग्रेड की वैकेंसी है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका क्या हो, इंटरव्यू लिया जाए। अब इसमें अगर इंटरव्यू लिया जाएगा तो देखो, गफला होना स्वाभाविक सी बात है। आपकी जो आरपीएससी की एग्जाम्स होती है, एसआई की मान लो, आरएस की मान लो, उसमें भी तमाम तरीके से क्या होते हैं, मुद्दे उठते हैं कि इसके इतने मार्क्स दे दिए, इसमें बेटा भतीजावाद, मतलब सारे सब कुछ फैमिली मैटर उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये बात तो आपकी रही इंटरव्यू की। तो इसमें रोड़ा कहां अटक रहा है? रोड़ा सबसे बड़ा यही है कि इस इंटरव्यू को हटा दिया जाए, और सरकार भी ये चाहती है, सरकार भी यही चाहती है कि भाई इसमें इंटरव्यू ना हो, और कोर्ट इसको मानने को तैयार नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों तरफ झुकाव चल रहा है। सरकार हालांकि ठीक कर रही है इसमें, क्योंकि देखो सबको पता है एक 4th ग्रेड की वैकेंसी में इंटरव्यू करने का महत्व क्या रह जाता है, और सब जानते हैं, सब धान खाते हैं, और धान खाते हैं वो जानते हैं, अरे जो अन्न का सेवन करते हैं वो सब जानते हैं कि इंटरव्यू 4th ग्रेड में क्यों करवाया जा रहा है, ठीक है। मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है इतनी। तो एक तो इसको खत्म करना, उसके बाद आपकी अब नए सिरे की बात क्या है, इंटरव्यूज में खत्म कर दिया जाएगा, और इंटरव्यू खत्म करना ही पड़ेगा अंतिम समय में। इसको खत्म करने के बाद अगर सरकार चाहती है ना, सरकार जो चीज चाहती है वो करती है, लगभग वो 90% हो ही जाता है। तो सरकार का मानना भी इसलिए बढ़ती अटक रही है, सरकार भी सही कह रही है, गलत थोड़ी कह रही है इसमें। इस 4th ग्रेड में क्यों आप फालतू में इंटरव्यू लेके टाइम बर्बाद कर रहे हो? एक एग्जाम सीधी भर्ती होगी, एक एग्जाम होगी, उसके बेस पे जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी, जल्दी उसकी एग्जाम हो जाएगी, उसकी प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी, डीवी उसका जल्दी हो जाएगा। और जितने भी एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबके लिए आपका हिंदी का, इंग्लिश का, पीवाईक्यू वगैरह, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, टॉपिक्स वगैरह, माइंड जोन एजुकेशन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लो, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 4th ग्रेड का अलग से बना रखा है सेक्शन, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर क्या नए सिरे से होगी वैकेंसी, इस पे अपन बात करते हैं। अगर इंटरव्यू को हटा दिया गया तो नोटिफिकेशन जो आपका आएगा उसमें सारा डिटेल दी हुई होगी। अभी पहले जो नोटिफिकेशन आपसे आवेदन करवा लिए गए थे, ठीक है, आवेदन 5,500 जितनी पोस्ट है, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों इंक्लूड करके बता रहा हूं, आपके आवेदन करवा लिए गए थे। अब विज्ञप्ति भी फिर से जारी होगी,
विज्ञप्ति भी फिर से जारी हो सकती है। ठीक है, इंटरव्यू हटा दिया गया, इसमें इंटरव्यू नहीं है, उसको एडिट करने के बाद में वो आपकी सीधी विज्ञप्ति होगी। आवेदन वो के वही रहने वाले हैं, आवेदन रीओपन नहीं होंगे, संभावना नहीं है रीओपन होने की। ठीक है, हो सकता है कि आपकी मॉडिफाई विज्ञप्ति इसमें जारी कर दी जाए, हो सकता है क्या होगा ही वो तो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब दूसरी चीज क्या है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि रद्द होगी क्या नहीं होगी। भाई देखो, जो पिछली वैकेंसी थी वो रद्द हो गई थी, उसका मतलब 2-3 सालों से तो इंतजार करते रहे स्टूडेंट्स, वैसा का वैसा सीन इसमें हो रहा है। 1.5 साल तो होगी, 1 साल तो होगी इसमें, नोटिफिकेशन आने के बाद, आवेदन करने के बाद 1 साल तो हो चुकी है। तो फिर कब एग्जाम करवाएंगे? क्या ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी? तो अभी ये भर्ती अच्छे पदों पे है, इसको ठंडे बस्ते पे नहीं जाने देंगे। इतना आसान नहीं है अब की बार, क्योंकि पिछली बार बच्चों की फीस लग गई थी, अब की बार ऐसा नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट अदर एग्जाम्स करवा रहा है, ये क्यों नहीं करवा रहा? बार बार इसको रद्द करने की क्या मनसा, क्या है इसके पीछे? ठीक है, तो अब ये भर्ती आप में जितने भी डाउट है स्टूडेंट्स में, रद्द नहीं हो सकती है। अब संभावना नहीं है, हाँ मॉडिफाई हो सकती है, इसकी संभावना है कि मॉडिफाई हो सकता है आपका नोटिफिकेशन। और एग्जाम की अपन बात करते हैं, एग्जाम में बहुत समय लगेगा, अभी इसमें बहुत समय लगने वाला है। इससे बेटर है दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लो। एलडीसी कर रहे हो तो इसकी भी साथ में हो रही है, वो बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वो आपको सारी न्यूज़ें मिल जाती है। माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारी न्यूज, सब कुछ अपडेट्स या आपको करंट अफेयर्स सारे वहाँ मिल जाते हैं। खैर, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।